नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK स्टडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम संपूर्ण भारत का भूगोल पढ़ेंगे जो सर्वश्रेष्ठ जो है 200 प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा में क्या है बार बार पूछे जाते हैं। और इसमें जो है कंप्लीट हम भारत का भूगोल का और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम लोग देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी प्रत्येक परीक्षा के लिए दोस्तों। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल AK स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। तो पहला प्रश्न हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताना है जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, दूसरा स्थान हमारा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पड़ता है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर आपको बताना है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा हिंद महासागर। आगे बात करें, मन्नार की खाड़ी और पाक और जलद मरुद्रम मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। आपको बताना है मन्नार की खाड़ी और पाक जलद मरुम मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है भारत से। आगे है, भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है, बताना है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना बताना है आपको। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 3214 किलोमीटर क्या है, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। आगे दिया है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार बताना है, भारत का पूर्व से पश्चिम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2933 किलोमीटर क्या है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार माना जाता है। आगे लिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है बताना है आपको। तो सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, स्थित है। आगे भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताना आपको भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा मध्य अंडमान जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बात करें लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित बताना है आपको। तो सही जवाब हो जाएगा अरब के सागर में जो है, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। आगे बात करें भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, बताना है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना है। तो सही जवाब हो जाएगा 2.42% क्या है ये क्षेत्रफल हमारा है विश्व में भारत के हिसाब से, नहीं भारत का क्षेत्रफल कितना है विश्व के हिसाब से 2.42% क्या है। आगे दिया है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है। क्वेश्चन हमसे पूछा है विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 17% जो है भारत में निवास करते हैं। तो सोच सकते हैं आप लोग भारत में कितना क्या है और जनघनत्व तो देखने को मिल सकता है, संख्या का घनत्व तो देखने को मिल सकता है। आगे बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है भारत का कुल क्षेत्रफल है। आगे बात करें कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा राजस्थान है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से क्या होता है कर्क रेखा जो होता है भारत से होकर गुजरता है। तो ये सारे क्या है राज्य हैं। दोस्तों आप लोग अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे क्या आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं हो तो हमको सपोर्ट करने के लिए जो है एक सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या है कि हमको एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए क्या है और ही बेहतर कर सकूँ। आगे बात करें तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, इसका सही जवाब हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट का क्या है अंतर पाया जाता है भारत और मानक रेखा के समय मतलब बीच के अंतर। अगर हम बात करें भूमध्य रेखा भारत के दक्षिणी छोर की दूसरी कितनी है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है, भूमध्य रेखा से पूछ रहा दक्षिणी छोर की। सही जवाब हो जाएगा 876 किलोमीटर क्या है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है। आगे है भारत के स्थल सीमा की लंबाई बताना है, भारतीय स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर क्या है लंबाई है हमारे भारतीय स्थल सीमा की लंबाई। ध्यान रखिएगा स्थल सीमा की लंबाई, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई। यहाँ पे मुख्य भूमि पूछा, ध्यान रखिएगा यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज बच्चे होते हैं। यहाँ पे पूछा है भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6100 किलोमीटर। और अगर हम आगे बात करें तो भारत की कुल तट रेखा की लंबाई, इसमें जो है द्वीपों के समूह जो हमारे अंडमान द्वीप समूह है, इसके अलावा जो हमारे लक्षद्वीप इनको शामिल करके हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7516 किलोमीटर, और इसको अगर शामिल नहीं करते हैं तो 6100 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा।
आगे है भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, यानी ऐसे राज्य जो समुद्र से सटे हुए हैं कौन कौन से हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 9 जो हैं ये राज्य हैं। कौन कौन से, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये सारे जो है क्या है हमारे समुद्र तट रेखा से लगे हुए राज्य हैं। आगे बात करें तो किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है सबसे लंबी अपनी सीमा साझा करती है समुद्र के साथ। आगे बात करें तो भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश की क्या है सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है भारत की। आगे बात करें भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, आगे बात करें जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है, तो इसे जो है हम क्या कहते हैं अक्साई चीन के नाम से हम जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख जो है शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। आगे बात करें किस देश के साथ न्यू म्यूर द्वीप के कारण भारत का विवाद हुआ है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण क्या हुआ भारत में विवाद हुआ, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा बांग्लादेश के साथ क्या है विवाद है न्यू मूर द्वीप को लेकर। आगे दिया है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, बताना है आपको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में क्या है स्थित है। आगे बात करें कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर जो है ये क्या करता है महत्वपूर्ण अक्षांश जो भारत को क्या करता है 2 हिस्से में बांटने का काम करता है। आगे बात करें तो भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे बात करें तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा कि सभी द्वीप जो है प्रवाल उद्गम के हैं। प्रवाल उद्गम क्या होते हैं, मतलब चाहते हैं कि हम एक तरह से विस्तृत बनाएं कि उसमें एक्सप्लेन करते हुए, तो आप लोग कमेंट बताइए तो हम एक्सप्लेन करते हुए बनाएंगे। और अगर जानना चाहते हैं कि प्रवाल उद्गम क्या है, मतलब बड़ा टॉपिक है जिसको हम बताना चाहें, तो मतलब कैसे द्वीप समुद्र में बन गए हैं, ये एक प्रकार का मतलब जीव होते हैं जो क्या करते हैं प्रवाल उद्गम हम कहते हैं, प्रवाल जिसका नाम होता है। ठीक है, तो आगे अगर बनना चाहते हैं तो बताइएगा, आपका वीडियो एक अलग आ जाएगा, आप लोग उसके पढ़ सकते हैं। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में बताना है, इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में जो है मैकाल का पठार है। आगे बात करें भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है चीन से लगे हुए हैं, चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की पूछे ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी है। आगे बात करें तो आदम का पुल किन देशों के मध्य है तो स्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा भारत और श्रीलंका। ये जो है आदम पुल अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया गया था, ध्यान रखिएगा ये भी। आगे बात करें भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, सबसे अधिक। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा आंसर उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक क्या है राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, यानी भारत की ही बात कर रहा है, भारत के ही राज्य ऐसे कौन से हैं जो दूसरे राज्य से स्पर्श करते हैं सबसे ज्यादा राज्य। आगे बात करें स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था। आगे बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरल सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने जो है निर्धारण किया था। आगे है भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा सिक्किम जो है स्पर्श करता है। आगे बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन, राज्यों का क्रम पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्या है भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। आगे बात करें तो सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ी है। आगे बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है, दक्कन का पठार जो है हमारा महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में क्या होता है दक्कन का पठार पाया जाता है। आगे है नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी, इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को किया गया था। आगे बात करें महेंद्रगिरी की पहाड़ी किन 2 राज्यों के तट पर है, महेंद्रगिरी की पहाड़ी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर क्या है महेंद्रगिरी पहाड़ी है। आगे बात करें पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, पंबन द्वीप, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में। आगे है दुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 1896 ईस्वी में। और ये भी पूछ सकता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो उसका नाम दुरंडर रेखा है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तटीय झील पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। आगे बात करें मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक में गलती हो गई, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में क्या है, स्थित है। आगे बात करें खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा सांबर झील, जो कि राजस्थान में है। आगे बात करें सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा इंदिरा सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे बात करें भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो सबसे हो जाएगा गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है बताना है आपको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगोत्री, उत्तराखंड से क्या होता है, गंगा का उद्गम होता है। आगे बात करें नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्दित होती है, वह किस राज्य में है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ पे, ये पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में क्या है, अमरकंटक है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी क्या है, मध्य प्रदेश से है। आगे बात करें गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा मेघना नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तो इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, डेल्टा बनाती हैं। आगे बात करें किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा कोसी नदी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बात करें कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा दामोदर नदी जो है क्या है, बंगाल का शोक कही जाती है। आगे बात करें कौन सी नदी भ्रश डोरी से होकर गुजरती है, रिफ्ट वैली घाटी से होकर बहती है। इसका मतलब ये भ्रश मतलब बहुत लोग समझते हैं भ्रश डोरी मतलब क्या है, रिफ्ट वैली आप लोग इंग्लिश में सेम कहते हैं, और घाटी मतलब घाटियों से बहती हुई जाती है, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा नर्मदा नदी जो होती है, नर्मदा नदी ये क्या है, घाटियों से रिफ्ट वैली से बहते हुए जाती है। आगे बात करें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की, तो इसका सही जवाब गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। आगे बात करें कावेरी जल विवाद किस राज्यों में है, कावेरी जल विवाद किस राज्यों में बीच है, जिसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। आगे है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। आगे बात करें भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। और आगे बात करें तो भारत का सबसे लंबा बांध, कंफ्यूज नहीं होना है, हम एक बार पीछे चलते हैं, इसको हम देखने के बाद पीछे चलते हैं। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा आपसे पूछ रहा है, और तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। और सबसे ऊंचा जब पूछेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, टिहरी बांध कहेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे दिया है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना। आगे बात करें टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है, तो टिहरी बांध जो है हमारा भागीरथी और भिलांगना नदी के क्या है, बना हुआ है। आगे बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा K2 या गार्डन आइस्टीन जिसे हम कहते हैं, ये हो जाएगा। आगे बात करें भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये बहुत ही ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ रहा है भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जब हिमालय श्रृंखला की पूछेगा तो हमारा हो जाएगा कंचनजंगा, और जब भारत का पूछेगा तो क्या हो जाएगा हमारा K2। आगे बात करें भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, सबसे प्राचीन तो हमारा हो जाएगा हमारा अरावली, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। आगे बात करें अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, तो अरावली पर्वत का सबसे सर्वोच्च शिखर, तो उसे हम गुरु शिखर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आगे बात करें कौन सी पर्वतमाला सहयाद्री के नाम से जानी जाती है, सहयात्री यहाँ पे होगा, तो ध्यान रखिएगा सहयात्री के नाम से कैसे जानते हैं हम, तो ये जो है पश्चिमी घाट में हम जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सहयात्री कहते हैं। आगे बात करें कड़ामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा केरल में स्थित है। आगे बात करें पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है, पालघाट दर्रा तो ये जो है केरल व तमिलनाडु के करता है, जोड़ने का काम करता है। आगे बात करें जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, जोजिला दर्रा कहाँ पे है, तो ये जम्मू और कश्मीर में क्या है, स्थित है। आगे बात करें नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, नाथुला दर्रा तो ये हो जाएगा हमारा सिक्किम में स्थित है। आगे बात करें नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये हमारा हो जाएगा थाल घाट जो है नासिक और मुंबई को जोड़ता है। आगे बात करें कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा भोर घाट।
आगे है भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु जो है कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की है। आगे बात करें भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो होती है भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। आगे बात करें भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। उसके बाद फिर कहते हैं वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आगे बात करें मासिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है, कि वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, तो रीजन ये है कि पहाड़ियों की तरह की आकृति है जिसमें एक बार क्या है अगर मानसून प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ से बाहर निकल नहीं पाते, तो ये रीजन जिससे वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। आगे बात करें तो भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है, यानी ठंड के मौसम में कहाँ होती है, तो इसका सही जवाब रहेगा तमिलनाडु और उड़ीसा में जो होती है लौटते हुए मानसून से क्या होती है भारत वहाँ पे वर्षा होती है तमिलनाडु और उड़ीसा में। आगे है मानसून किस भाषा का शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द क्या है, मानसून है, और ये जो है व्यापारियों के द्वारा दिया गया जो कि अरब से आ रहे थे उनके द्वारा दिया गया था। आगे बात करें भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा पतझड़ जो है सबसे प्रमुख वनस्पति के रूप में जानी जाती है। आगे बात करें भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं, कहाँ पे सबसे कम वन पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। आगे बात करें दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है, तो उन वनों को जो हम कहते हैं मैंग्रोव वन, क्या कहते हैं मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं जो दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे बात करें भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिम कार्बेट नैनीताल उत्तराखंड में, यानी जो स्थापित किया उसका नाम क्या है, तो जिम कार्बेट नैनीताल उसका नाम है और कहाँ पे किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है। आगे बात करें भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, बताना है, तो इसका सही जवाब 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। आगे बात करें भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश को जो है टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं। आगे है भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी क्या है सबसे अधिक पाई जाती है भारत में। आगे बात करें लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये जो है लौह ऑक्साइड के कारण क्या है लाल मिट्टी होती है। आगे बात करें लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो जब लावा निकलता है तो क्या होती है काली मिट्टी, जब वो सूखता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। आगे बात करें खरीफ की फसल कौन सी है, तो खरीफ की फसल तो ध्यान रखिएगा ज्वार है, बाजरा है, मक्का, चावल, तिल आदि, या आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। बस खरीफ में ध्यान रखिएगा कि मतलब खरीफ के एक ध्यान रखिएगा चावल है और चावल के साथ मतलब क्या क्या चीज़ें बोई जाती हैं उस समय जब धान की रोपाई होती है, तो सोच के आप लोग भी ध्यान रख सकते हैं इसको अच्छे से। रबी की फसल की बात करें तो रबी मतलब यहाँ पे ध्यान रखिए रबी मतलब एक तरह सूर्य होता है और रबी जब सूर्य दूर चला जाता है ठंड के मौसम में आप पूछेगा तो ठंड के मौसम में ध्यान रखिए गेहूँ बोते हैं, चना, मटर, जौ, सरसों आदि बोए जाते हैं, तो अमेजिंग करके भी क्या है आप तरह से बता सकते हैं। ठीक है, रबी मतलब जब रबी दूर चला गया तो ठंड का मौसम आ गया और ठंड में क्या होंगी, ठंड में क्या बोए जाते हैं आप लोग देखते भी हैं गेहूं चना वगैरह बोए जाते हैं, मटर जौ। ठीक है, कैसे बता सकते हैं आप लोग, तो गेहूं चना मटर जौ सरसों आलू ये सब आ जाएंगे। आगे बात करें जायद की फसल कौन कौन सी है, जायद में कौन कौन सी फसल आते हैं, तो खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है आदि। ये जब धान और गेहूं के मौसम के बीच में जो समय होता है उसमें बोए जाते हैं, तो ये खरबूजा के वगैरह होते हैं। नकदी फसल की बात करें तो ये हो जाएगा गन्ना, रबर, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि, ये क्या है सब नकदी फसल है। आगे बात करें भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, खाद्य फसल हमारा हो जाएगा चावल। आगे बात करें भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है, तो इसका सही डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका हो जाएगा हमारा प्रथम स्थान जो है दूध उत्पादन में भारत का है। आगे है भारत में दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक कौन है, तो इसका सही जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है ऑपरेशन फ्लड के जनक जाने जाते हैं। आगे है भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताप थर्मल या थर्मल पावर से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है भारत को। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्सरा जो कि 1956 में शुरू किया गया था। आगे बात करें भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र से हुआ था। आगे बात करें भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और किस नदी पर बनाई गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिव समुद्रम परियोजना जो कि कावेरी नदी पे क्या है बनाई गई है। आगे है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है, तो ये जो है 1875 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में क्या है स्थापित किया गया था, ये पहला है और ये कहाँ पे है तो पश्चिम बंगाल में। आगे बात करें निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है,
तो सबसे पुराना हमारा क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, या जिसको हम TISCO कहते हैं। आगे बात करें लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा झारखंड में सबसे अधिक मिलते हैं। आगे है जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो जावर की खान जो है जस्ता उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। आगे बात करें द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। आगे है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। NH7 जो है वाराणसी से कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ उसको हम क्या कहते हैं, NH7 है, जो सबसे बड़ा क्या है, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे बात करें भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, सार्वजनिक उपक्रम, तो हम लोग जानते हैं भारतीय रेलवे जो है सबसे बड़ा क्या है, सार्वजनिक उपक्रम है जो लोग यूज करते हैं। आगे है भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी, प्रथम यात्री रेल कब चली थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को प्रथम यात्री रेल चली थी। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, विद्युत रेल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1925 में प्रथम विद्युत रेल चलाई गई थी। आगे बात करें भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1912 में। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी, तो ये सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद और नैनी के मध्य। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी कहाँ पे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। आगे है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बंदरगाह तो मुंबई को जो है कहा जाता है। आगे है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगावरम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में है। आगे बात करें विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो हमारे प्यारे भारत में। आगे है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो इसका सही जाएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। आगे है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समझौता व थार एक्सप्रेस जो कि कहाँ चलती है, भारत और पाकिस्तान के बीच। आगे बात करें कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। आगे है कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा कोलकाता हल्दिया। आगे है डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है, तो सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। आगे है सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है, ये जो है मन्नार की खाड़ी व पाक जलद मरुमध्य को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। आगे बात करें भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांडला बंदरगाह है। आगे है भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो सही जवाब हो जाएगा अक्टूबर 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था, तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के। आगे बताएं सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो सही हो जाएगा राजस्थान। आगे है सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात करें सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा बिहार। आगे बात करें सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। सबसे अधिक क्या है, साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोग रहते हैं। आगे बात करें सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा केरल। आगे है सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे है सबसे अधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तेलंगाना राज्य कब बना था, तेलंगाना राज्य जो है 2 जून 2014 को बना था। गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने थे, तो ये जो है 1 मई 1960 को बना था। ध्यान रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, सभी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को जो सब्सक्राइब करके क्या है बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए हरियाणा और पंजाब का नया राज्य कब बने थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 नवंबर 1966 को। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा 16 मई 1775 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये जो 30 मई 1987 को हुआ था।
छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो सही हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? ये हुआ था नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1970 को। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1971 को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1987 को। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1 दिसंबर 1963 में गठन किया गया था नागालैंड का। आगे बात करें मणिपुर, त्रिपुरा एवं मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा 21 जनवरी 1972 में। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया जनजाति जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आगे बात करें मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा मिजोरम से मिजो राज्य। पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। आगे है आओ जनजाति किस राज्य में संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा असम से। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा गोंड जनजाति। आगे है सैंपेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से क्या है संबंधित है। आगे है बरली डोंडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादरा एवं नगर हवेली में। चमका व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो ये सभी जनजातियां जो है त्रिपुरा की हैं। आगे है ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ये जो है हम प्रयागराज को कहते हैं। आगे है 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि कहते हैं, इसलिए इसका पंजाब नाम भी पड़ा था, ध्यान रखिएगा। आगे है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ये जो है नेहरू सेतु बिहार में सोन नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा सेतु है यानी कि पुल है। आगे है भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो ये जो है इंडियन म्यूजियम कोलकाता में जो कि स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो इस सुरंग का नाम है पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो कि 11,215 मीटर लंबा है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो इस चिड़ियाघर का नाम है जूलॉजिकल गार्डन जो कि अलीपुर कोलकाता में क्या है स्थित है। आगे बात करें भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हावड़ा ब्रिज जो कि कोलकाता में है। आगे बात करें भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? तो ये हो जाएगा कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ पे है? तो ये सही जवाब होगा एलोरा जो कि औरंगाबाद में है। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? तो कॉरिडोर गलियारा जो है रामेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में सबसे बड़ा गलियारा वहाँ पे है। आगे बढ़े सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है। सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? जिसका सही जवाब होगा लेह लद्दाख। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो ये जो है सेंट कैथेड्रल गोवा में जो कि स्थित है। बहुत मुझे पता गिरजाघर मतलब क्या होता है? चर्च होता है, चर्च आप लोग समझ गए होंगे। आगे है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो कच्छ गुजरात में सबसे बड़ा जिला के रूप में जाना जाता है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा भाखड़ा बांध। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है। आगे बात करें पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये जो है सोनपुर में लगता है जो कि बिहार में है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका नाम जो है यमुना नदी है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पे है? तो इस गुरुद्वारा का नाम है स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है। सबसे ऊंची टीवी टावर कौन सी है? तो इस टीवी टावर का नाम है पीतमपुरा जो सबसे ऊंची टीवी टावर टीवी है। डेल्टा ना बनाने वाले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा जो है युद्ध स्थल है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयलों से प्राप्त होता है? तो ये जो है 98% कोयला निकाला जाता है। भारत में मिलने वाले गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का होता है? तो ये जो है बिटुमिनस प्रकार का है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही जवाब होगा माही नदी, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, यहाँ पे कंफ्यूजन ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो ये जो है कावेरी नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। फिर से आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए फिर से इसको कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को कहते हैं। और पिछला हमारा क्वेश्चन था दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वीडियो को अच्छे वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, आपसे निवेदन है। चलिए, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे AK स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।